नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल कुमार फार्माजोन चैनल से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, फाइनल जो एग्ज़ाम की एक सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है, फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की जो न्यूज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी सामने आ रही है, वो आप देख सकते हैं जैसे सामने स्क्रीन पे हिंदुस्तान के लाइव पेज से जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम यूजीसी गाइडलाइन 2020, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो यूजीसी को नोटिस जारी कर दे जवाब मांगा गया है। देखते हैं आगे न्यूज़ में किस हिसाब से दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम यूजीसी गाइडलाइन 2020, सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को नोटिस जारी कर फाइनल ईयर की परीक्षा कराने के विरोध में दायर याचिकाओं को लेकर जवाब दाखिल करने को कहा है। जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि आयोग 29 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। देखिए फ्रेंड्स, जो रिवाइज गाइडलाइन आई थी यूजीसी की 6 जुलाई को, उनके मुताबिक ये कहा गया था कि 6 जुलाई के करीब जो है 6 जुलाई को जो रिवाइज गाइडलाइन आई थी उसमें बताया गया था कि सितंबर के जो लास्ट तक है सभी विश्वविद्यालय अपनी जो हैं बच्चों की फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवा लें, जिसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं दर्ज करवाई थी। सो उसकी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो अब जो यूजीसी को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपना जो है वो जवाब यहाँ पे दाखिल करें, और उनको अब 3 दिन का समय दिया गया है। जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच में सारी कार्रवाई हुई है, और अगली जो अब इसकी मामले की जो सुनवाई है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो अगली सुनवाई इसकी, और मेरे हिसाब से जहाँ तक है अगली सुनवाई में इसका जो है निष्कर्ष निकल के आना चाहिए, यही आशा कर रहे हैं हम लोग कि जल्द से जल्द इसका कुछ फाइनल डिसीज़न आए। जो अगली सुनवाई है वो 31 जुलाई को होने वाली है, यानी कि फ्रेंड्स फ्राइडे को जो है इसकी अगली सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत कोविड-19 के दौर में देश भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों का अंतिम वर्ष की सेमेस्टर परीक्षाओं की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के करीब 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर यूजीसी द्वारा 6 जुलाई को जारी की संशोधित यानी रिवाइज या अपडेटेड गाइडलाइन को रद्द करने की मांग की है। यूजीसी ने अपनी संशोधित गाइडलाइन में देश के सभी विश्वविद्यालयों से कहा है कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर से पहले करा ले, यानी 30 सितंबर से पहले जो है फाइनल ईयर की परीक्षाएं करा ले। छात्रों ने अपनी याचिका में मांग की है कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए और छात्रों का रिजल्ट उनके पूर्व प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाना चाहिए। यह ऐसा मानना छात्रों का है, और हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इसका डिसीज़न आए और छात्रों के हितों में इसका डिसीज़न आए। आगे देखते हैं न्यूज़ में। याचिकाओं में बिहार और असम के बाढ़ की वजह से लाखों छात्रों की परेशानियों और कई राज्यों द्वारा कोविड-19 महामारी की वजह से राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द करने के निर्णय सहित अनेक मुद्दे उठाए गए। असम और बिहार में जो बाढ़ आई गई है उसके रिलेटेड भी वहाँ पे कई सारे मुद्दे उठाए गए सुप्रीम कोर्ट में, और वो उनके सामने रखे गए। अब देखिए, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की 3 सदस्यीय पीठ ने इन याचिकाओं पर केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से जवाब मांगा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि देश में 800 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में से 209 परीक्षाओं को पूरा कर चुके हैं। मेहता ने कहा कि करीब 390 विश्वविद्यालय इस समय परीक्षाएं कराने की प्रक्रिया में हैं। प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि छात्र ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों ही ब्लेंडेड मोड में यानी मिश्रित तरीके से प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। पीठ ने कहा कि शिवसेना युवा इकाई, युवा सेना सहित इन याचिकाओं पर जवाब दाखिल किया जाए। पीठ ने इसके साथ ही इन याचिकाओं की सुनवाई 31 जुलाई के लिए स्थगित कर दी है, यानी आने वाली 31 जुलाई को इसकी अब जो है वो सुनवाई होने जा रही है। याचिकाकर्ताओं
याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वकील ने पीठ से कहा कि कई राज्यों ने महामारी के दौरान परीक्षा आयोजित करने पर आपत्तियां की हैं। इसी तरह अंतिम वर्ष के 31 छात्रों ने एक याचिका में सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए यूजीसी के 6 जुलाई के निर्देश निरस्त करने का अनुरोध किया है। याचिकाओं में कहा गया है कि महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु पहले ही अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द कर चुके हैं। जो ये स्टेट हैं, ये पहले ही जो है फाइनल ईयर की जो परीक्षा है उनको रद्द करने का आदेश दे चुके हैं। याचिका में दावा किया गया है कि यूजीसी ये निर्देश जारी करते समय बाढ़ग्रस्त बिहार और असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लाखों छात्रों की स्थिति को ध्यान में नहीं रखा। इन राज्यों में ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं है। याचिका में प्राधिकारियों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं कराई जाए और छात्रों के पिछले प्रदर्शन या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नतीजे घोषित किए जाएं। यूजीसी ने इससे पहले परीक्षाओं को लेकर कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। ये पहले कहा गया था यूजीसी के द्वारा। और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने या बिना परीक्षा के छात्रों को डिग्री प्रदान करने का सीधा फैसला शिक्षा के उच्च मानकों को प्रभावित करेगा। बिना परीक्षा डिग्री देने वाले छात्रों को बुरा असर पड़ेगा उनके भविष्य पर। यूजीसी ने कहा कि बहुत से विश्वविद्यालय उनसे परीक्षाओं का फाइनल स्टेटस जाना है। यूजीसी को 218 विश्वविद्यालयों की प्रतिक्रिया मिली, जिसमें 603 विश्वविद्यालय या तो परीक्षा करा चुके हैं या परीक्षा कराने की योजना बना रहे हैं। इनमें 209 विश्वविद्यालय परीक्षाएं करा चुके हैं, जबकि 394 विश्वविद्यालय ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा कराने पर विचार कर रहे हैं। यही थी आज की न्यूज़। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको न्यूज़ पसंद आई होगी। देखिए, अगर मैं कुल मिला के बात करूँ तो अब जो है फाइनल जो सुप्रीम कोर्ट है 31 जुलाई को फाइनल डिसीज़न वहीं पता चलेगा कि क्या होता है। और हम यही आशा करते हैं कि जो भी फैसला लिया जाए वो छात्रों के हितों में हो और सब कुछ अच्छा हो स्टूडेंट्स के लिए, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी। धन्यवाद। इसी तरीके के लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।